अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपको क्लास 11 का एंट्रेंस जो होने वाला है एमयू में 21 मई को, उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताएंगे केमिस्ट्री में। इसमें क्लास 9th और 10th दोनों की केमिस्ट्री मिक्स है और काफ़ी बेसिक क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एमयू में, क्योंकि हम लोग हार्ड क्वेश्चन की तो प्रैक्टिस कर लेते हैं लेकिन जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं उनको छोड़ देते हैं। तो आज की वीडियो में आपके जो भी केमिस्ट्री के बेसिक्स क्वेश्चन हैं जो कि एमयू के एंट्रेंस में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको विथ वीडियो में बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ ट्रू सॉल्यूशन इज। ट्रू सॉल्यूशन जो है हम लोग किसको कहेंगे? क्लियर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, टर्बिड एंड ट्रांसलूसेंट होना चाहिए, मिल्की एंड ओपेक होना चाहिए, फिर नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है आपका ए, क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। जो भी सॉल्यूशन क्लियर होगा और ट्रांसपेरेंट होगा बिल्कुल, उसको हम लोग ट्रू सॉल्यूशन कहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव अ ट्रू सॉल्यूशन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। अब इसमें किस चीज़ को अगर हम लोग वाटर में मिक्स करते हैं तो वो ट्रू सॉल्यूशन हम लोग को मिलेगा। तो सेकंड का आपका आंसर है डी, शुगर को जो हम लोग मिक्स करेंगे तो वो कंप्लीटली मिक्स हो जाएगी ट्रांसपेरेंट की तरह, तो इसलिए हम लोग को ट्रू सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसका आंसर है डी, शुगर। वाटर के अंदर अगर हम लोग ऐड करते हैं स्मॉल क्वांटिटी में तो क्या चीज़ जो है वो फॉर्म होगी। तो थर्ड का जो आपका आंसर है वो है सी, अ ट्रू सॉल्यूशन इज फॉर्म। उसका फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव अ ट्रू सॉल्यूशन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। अगर वाटर के अंदर किस चीज़ को हम लोग मिक्स करते हैं तो हम लोग को इसमें ट्रू सॉल्यूशन मिलेगा। फाइन सैंड, केरोसिन, चारकोल पाउडर या फिर पोटेशियम एलम, पोटेश एलम। तो फोर का आपका आंसर है वो है डी, पोटेश एलम। उसके बाद 5 क्वेश्चन, अ मिक्सचर ऑफ चॉक पाउडर एंड वाटर मिक्स अप। तो इसका जो आएगा आपका आंसर वो होगा सस्पेंशन। इसमें दिया नहीं है लेकिन इसका आंसर होगा आपका सस्पेंशन, क्योंकि चॉक जो है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगी। चॉक जितनी भी होगी वो नीचे बैठ जाएगी वाटर में और हम लोग के आई से क्लियरली विजिबल होगी, इस वजह से ये सस्पेंशन में आएगा। उसके बाद व्हेन अ ट्रू सॉल्यूशन इज फिल्टर्ड, अगर हम लोग ट्रू सॉल्यूशन को फिल्टर करते हैं तब क्या चीज़ होगी। तो इसका आपका आंसर है वो है डी, द। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर। वाटर के अंदर सबसे कम कौन सा जो है वो सॉल्युबल होगा। तो 8 का आंसर है आपका डी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर। इनमें से कौन सा है जो कि वाटर के अंदर सबसे कम सॉल्युबल होगा। तो इसका आंसर है आपका डी, एग एल्ब्यूमिन। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सब्सटेंस कॉल्ड व्हेन इट इज प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इज लेसर अमाउंट देन द अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट। वो कौन सी चीज़ होती है जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट होती है और वो सॉल्वेंट से कम अमाउंट में होती है। तो 9 का आपका आंसर है सी, सॉल्यूट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ होमोजीनियस मिक्सचर। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है होमोजीनियस मिक्सचर का। 10 का आपका आंसर है ए, पोटेश एलम इन वाटर। मिल्क प्रोवाइड एन एग्जाम्पल ऑफ अ। मिल्क जो है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है, सस्पेंशन का, कोलाइडल सॉल्यूशन का, ट्रू सॉल्यूशन का, या होमोजीनियस मिक्सचर का। तो 11 का आपका आंसर है बी, कोलाइडल सॉल्यूशन का। जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उनका डायमीटर की रेंज कितनी होती है। 12 का आपका आंसर है वो है ए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द पार्टिकल ऑफ अ सॉल्यूट दैट गेट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट। तो 13 का आपका आंसर है वो है बी, दे कैन नॉट बी सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप। उसका 14 क्वेश्चन आपका, अ सस्पेंशन इज। सस्पेंशन जो है वो कैसा होता है, होमोजीनियस होता है, हेट्रोजीनियस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। 14 का आपका आंसर है बी, हेट्रोजीनियस। द पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस सस्पेंडेड इन अ सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड बाय। वो पार्टिकल्स जो कि सस्पेंडेड होते हैं सस्पेंशन के अंदर, उनको हम लोग किस चीज़ से सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। 15 का आपका आंसर है वो है ए, फिल्ट्रेशन। When sodium chloride is dissolved in water, the solution obtained is। अगर हम लोग सोडियम क्लोराइड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो हम लोग को जो सॉल्यूशन मिलेगा वो कैसा होगा। तो आपका इसका आंसर है ए, होमोजीनियस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द कोलाइड ऑफ स्टार्च इन वाटर। 17 का जो आपका आंसर करेक्ट है वो है सी, इट शोज टिंडल इफेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कैन प्रोड्यूस अ कोलाइडल सॉल्यूशन। इनमें से किस चीज़ का पेयर जो है वो कोलाइडल सॉल्यूशन शो करेगा। तो इसका आंसर है आपका 18 का डी, एग एल्ब्यूमिन एंड वाटर। द फेनोमेना ऑब्जर्व व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज अलाउड टू पास थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड। अगर हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन में एक बीम ऑफ लाइट को पास करते हैं, बहुत यानी लाइट की बहुत सारी रेज को पास करते हैं, तो कौन सा फेनोमेना इसमें से हम लोग को देखने को मिलेगा। 19 का आपका आंसर है वो है डी, टिंडल इफेक्ट। अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड शुगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सैंड और शुगर का मिक्सचर किस चीज़ का एग्जाम्पल है। 20 का आपका आंसर है वो है बी, मिक्सचर का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ होमोजीनियस मिक्सचर। इनमें से कौन सा है जो कि एक होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल नहीं है।
21 का आपका आंसर है सी, ऑयल मिक्स विद वाटर। When a mixture of iron filings and sulfur is treated with dilute hydrochloric acid, अगर आयरन फिलिंग्स और सल्फर को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मिक्स करते हैं तो क्या चीज़ जो है वो होगी। 22 का आपका आंसर है वो है डी, हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस, तब हम लोग को हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वैलिड फॉर अ मिक्सचर, मिक्सचर के लिए कौन सी चीज़ इसमें से सही है। 23 का आपका आंसर है सी, द कंपोनेंट्स रिटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज। 24 का क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल आपको बताना है। 24 का आपका आंसर है डी, सैंड एंड शुगर। व्हाट इज द मास रेशियो ऑफ आयरन एंड सल्फर इन विच दे कंबाइन टू फॉर्म आयरन सल्फाइड, जब भी आयरन सल्फाइड बनाना होता है तो आयरन और सल्फर का जो हम लोग लेते हैं उसको किस रेशो में लिया जाता है। 25 का आपका आंसर है सी, 5.6:3.2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्सचर, इनमें से कौन सा जो है वो एक मिक्सचर है। 26 का आपका आंसर है सी, एयर। विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू एक्सपेक्ट टू बी फॉर्म व्हेन आयरन फिलिंग्स आर हीटेड विद सल्फर पाउडर, सल्फर पाउडर के साथ अगर हम लोग आयरन की फिलिंग्स को मिक्स करते हैं तो इनमें से क्या चीज़ जो है वो फॉर्म हो सकती है। तो इसका आंसर है सी आपका, अ कंपाउंड ऑफ आयरन एंड सल्फर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा इज टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब, अगर हम लोग बेकिंग सोडा को एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करते हैं तो इनमें से क्या चीज़ जो है वो होगी। 29 का आपका आंसर है वो है सी, अ ब्लू कलर सॉल्यूशन इज ऑब्टेन, एक ब्लू कलर का, नीले कलर का सॉल्यूशन जो है हम लोग को मिलेगा।